एक बड़ी ही आश्चर्यजनक चीज हुई है। पैट्रियट, थार्ड, डेविड स्लिंग, आयरन डोम, इजराइल ने एक साथ क्यों उतारे हैं इतने हथियार? निशाने पर आखिर कौन है? जानेंगे इजराइल ने दुनिया को अपनी सैन्य ताकत क्यों दिखाई है। जहां एक तरफ इजराइल ये सब कुछ कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने पुतिन को क्यों कहा पुतिन ऐसा मत करो। जानेंगे भारत किसके लिए ये कह रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ग्वादर में उतरा अमेरिका। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। इस वक्त जियोपॉलिटिक्स ना बहुत तेजी से बदल रहा है और ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जो उम्मीद से बाहर हो रही हैं। आपको बता दें इजराइल चारों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ है। क्षेत्र में लगातार बदलते जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए इजराइल को अब डर लग रहा है कि कहीं उसके ही अस्तित्व पे बात तो नहीं आ जाएगी। आखिर क्यों, किससे डर रहा है इजराइल? तो आपको बता दें इजराइल को लग रहा है कि कहीं ईरान से उसका सैन्य आमना सामना न हो जाए और इसके लिए इजराइल अपनी पूरी तैयारी भी कर रहा है। आपको बता दें ईरान के ऊपर भी इसी तरीके के आरोप लगते हैं। ईरान पर भी कहा जाता है कि ईरान भी अपनी तैयारियों को जबरदस्त रख रहा है। इजराइल ने अमेरिका के साथ इस हफ्ते एक बेहद महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास शुरू किया है जिसमें किसी बड़े मिसाइल हमले से निपटना भी शामिल है। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका इजराइल की सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया जो दुश्मनों के मिसाइलों के झुंड को मार कर गिराने में सक्षम है। जिस तरीके से इजराइल ने इस युद्धाभ्यास को किया है ना, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि पूरे के पूरे बैलिस्टिक मिसाइलों के जखीरे और ईरान के ड्रोनों से निपटने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा इजराइल का कोई इतना बड़ा दुश्मन नहीं है जो चिंता पैदा कर सके। जो एक्सपर्ट हैं वो मानते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू के इजराइल के पीएम के रूप में वापसी के बाद पश्चिम एशिया में लगातार तनाव बढ़ रहा है। इसमें इजरायली सुरक्षा बल वेस्ट बैंक में फलस्तीनी प्रतिरोध का सामना कर रहे हैं और ईरान के प्रति आक्रामक रुख बनाए हुए हैं। वहीं ईरान घरेलू रूप से विकसित बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन बेड़े को खतरनाक आकार दे चुका है। ये इजराइल और फारस की खाड़ी में तैनात अमेरिकी नौसेना को गंभीर रूप से खतरे में डालने के लिए काफी है। इसलिए इजराइल और अमेरिका के बीच में बड़े पैमाने पर मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज हो रहे हैं। ईरान का जो सैन्य खतरा है उसको निपटने के लिए इजराइल ने एक बड़े रॉकेट हमले का रिहर्सल किया। मंत्रालय में बताया गया कि इसमें मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया जिसमें कम दूरी के आयरन डोम, मध्यम दूरी के डेविड स्लिंग और लंबी दूरी के एरो और पैट्रियट सिस्टम शामिल थे। ये कहा गया कि अमेरिका ने पैट्रियट, EGIS और थार्ड सिस्टम का इस्तेमाल किया। हालांकि इस ड्रिल का मुख्य आकर्षण इजरायली और अमेरिकी एयर डिफेंस को एल्बिट की कथित इजरायली टेस्ट बेड बैटल लैब से संचालित किया जाना था जो एकदम रियल टाइम डेटा प्रस्तुत करता है। एक लैब बनाया है इजराइल ने। इस लैब में वो एडवांस वॉरफेयर सिस्टम को निगरानी करता है और समझता क्या डेटा होगा जिस पर सही सही वार किया जा सकेगा। खैर, जहां इजराइल ये सब कुछ कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने राष्ट्रपति पुतिन को क्यों कहा कि आप ऐसा नहीं करना। आपको बता दें जैसा कि हमने कहा था कि UN की मीटिंग हो रही है अमेरिका में और न्यूयॉर्क में ही डॉक्टर एस जयशंकर भी मौजूद हैं। डॉक्टर एस जयशंकर और क्वाड के बीच एक बैठक हुई। इस बैठक में देखा गया कि कनाडा के खिलाफ जापान आया और जापान ने कहा जी नहीं, ये सारे मामले यहाँ पर बातचीत नहीं होंगे। अब यहाँ से एक और बात निकल कर आई। उत्तर कोरिया के तानाशाह हाल फिलहाल में पहुंचे हुए थे रूस और रूस में वो ट्रेन के जरिए पहुंचे। दोनों में कॉमन चीज क्या देखी गई, जब ये ट्रेन के जरिए यहाँ पहुंचे तो ये ज्यादातर समय अपना बिताना चाह रहे थे। कहाँ पे ज्यादातर समय ये बिताना चाह रहे थे? हथियारों के जगह पे, जहाँ इनके सुखोई 57 थे, जहाँ मिसाइलें थी, जहाँ फाइटर जेट थे। और ठीक ऐसा ही हुआ था जब सरगई शुइगु यानी कि रूस के डिफेंस मिनिस्टर गए हुए थे उत्तर कोरिया, तो वो भी ज्यादातर समय अपना बिता रहे थे। खुद किम जोंग उन लेकर पहुंचे थे अपने मिसाइलों के जखीरे को दिखाने के लिए, अपने रॉकेट को दिखाने के लिए। तो दोनों के बीच कुछ बातें हुई और इस बातों से ये अंदाजा लगाया गया कि दोनों ही हथियारों का समझौता करने वाले हैं और हो सकता है रूस कुछ
कुछ हथियार खरीदे उत्तर कोरिया से और उत्तर कोरिया भी कुछ हथियार खरीदे रूस से। दोनों अपनी अपनी कमी पूरा करना चाहते हैं। जैसे ही क्वाड को ये खबर लगी, क्वाड ने कहा कि एक जॉइंट स्टेटमेंट डालते हैं और इसमें रूस को कहते हैं कि आप ऐसा मत करो, अगर इसके बाद आपके ऊपर भी प्रतिबंध लगे, चूंकि उत्तर कोरिया के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं, तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और भारत ने फिर कहा कि हाँ जी, अगर आपने ऐसा कुछ किया तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। अब आपको लगा होगा अमेरिका के दबाव में कहा, जी नहीं, अमेरिका के दबाव में नहीं कहा, यह जापान के लिए कहा भारत ने। जापान और भारत के बीच रणनीतिक, डिफेंस, हर तरीके के इस वक्त समझौते हैं और भारत जापान को खोना नहीं चाहता है, जापान के साथ रहना चाहता है। जापान और रूस के बीच में भारत ने पहले भी दोस्ती कराने की कोशिश की थी, कई बार तीनों की बैठकें भी हुई थी, लेकिन बाद में ये बैठकें होनी बंद हो गई और ये मामला अटक कर रह गया। रूस, चाइना एक साथ आ जाते हैं, उत्तर कोरिया भी एक साथ आ जाता है और जापान और दक्षिण कोरिया के लिए संकट बन जाता है। तो कहीं न कहीं भारत ने जापान का पक्ष लिया, क्योंकि जापान ने भी भारत का पक्ष लिया था। पर अभी आखिरी फैसला तो पुतिन को ही करना है, क्योंकि पुतिन को भी तो हथियार चाहिए। इस वक्त ये देखा जा रहा है कभी वो ईरान से ले रहे हैं, अब उत्तर कोरिया की बात आ रही है। अब ये युद्ध भी रुक नहीं रहा है जो सारी चीजें ठीक हो जाए। है जहाँ एक तरफ ये सारी चीजें हो रही हैं, तो वहीं एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना घटी है। ये जो पोर्ट देख रहे हैं ना, इसका नाम है ग्वादर पोर्ट। चाइना ने इस ग्वादर पोर्ट को लेकर बहुत ज्यादा सपने सजाए, इसलिए सजाए क्योंकि ये वो पोर्ट है जहाँ से भारत के ऊपर निगरानी कर सकता है। अगर भारत के साथ जंग छिड़ी तो इसे बेस के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। ऊपर से इसी ग्वादर पोर्ट में चाइना ने सऊदी को कहा कि आप यहाँ रिफाइनरी बना लो, ताकि हम ईरान के तेल को भी यहीं रिफाइन करें और चाइना तक पहुँचाए। ये ग्वादर पोर्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पर यहाँ क्या देखा गया, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। यूएन पहुँचे थे पाकिस्तानी केयर टेकर पीएम, तब उन्होंने एक स्पीच दी और कहा कि जैसे अमेरिका के लिए इजराइल है, वैसे चाइना के लिए पाकिस्तान है। लेकिन फिर अगले दिन एक स्पीच दी कि हम भविष्य में अमेरिका के साथ काम करने को तैयार हैं। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है, ये खबर आती है कि अमेरिका के जो राजदूत है पाकिस्तान में, ब्लूम, वो पहुंचे हुए हैं ग्वादर में। उन्होंने निरीक्षण परीक्षण किया, वहाँ के आसपास के लोगों से वो मिले और उसके बाद वो वहाँ से निकले। अब ग्वादर जाने का क्या मतलब है? क्या चाइना से दूर हो रहा है पाकिस्तान, या फिर यहाँ पर एक नया खेल, एक तीसरी देश की एंट्री हो रही है? हाल में ये भी देखा गया कि चाइना ने अफगानिस्तान में अपने राजदूत की तैनाती कर दी, वो भी पाकिस्तान को बिना बताए और बिना साथ में लिए। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।